कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका मैथमेटिक्स गणित विषय का पेपर है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। साथ ही स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट के लिए है, तो दोनों स्टूडेंट को ध्यान से देखना है। 75 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपका विषय यहाँ पर गणित का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके गणित विषय के पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते सही विकल्प चयन करके लिखिए जो 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था समीकरण 5y - 2x = 3 का एक अद्वितीय हल है, बाधा केवल 2 हल है और साथ अपरिमित रूप से अनेक हल है और दाता कोई हल नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैं आपका दूसरा था पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका था समबाहु त्रिभुज, बाधा सर्वांग त्रिभुज और साथ समद्विबाहु त्रिभुज और दादा समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होंगी। तो आपका था 15 10 और बात है 20 5 और सात 13 12 और दाता 30 5। तो दो संख्याओं का योग आपका 25 है और अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होंगी। तो इसका आंसर आपका 15 10 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा आता समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 तो k का मान है। तो k का मान आपको निकालना है, तो आपको इस समीकरण में x y के मान रख देने, तो जो आपका k का मान निकल के आएगा वो आपके साथ रहेगा। फिर आपका यहाँ पांचवा आता पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता है। तो आता त्रिभुज, बाता वर्ग और साता बहुभुज और दाता रेखा। तो इसका राइट आंसर आपका रेखा हो जाएगा। और 6वां आता किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, तो आपका था 90 डिग्री, बाता 360 डिग्री और साता 60 डिग्री और दाता 180 डिग्री। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका सी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया है, तो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा आपका आता चौथे का आपका ए राइट आंसर रहेगा, 5वें का आपके यहाँ पर डी राइट आंसर रहने वाला और 6वें का आपका डी राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय डोडो निकाय कहलाता है। तो जब किसी निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय आपका, ठीक है, क्या कहलाता है, असंगत निकाय कहलाता है। असंगत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा तो गोले का आयतन डोडो होता है। तो गोले का आयतन आपका कितना होता है, आपका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। और जो आपका आता बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है, तो बिंदु 7 - 6 की जो कोटि का मान है वो आपका -6 रहेगा। फिर आपका चौथा आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख डॉट एक समीकरण होता है। तो यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख आपका सरल रेखा होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर सरल रेखा राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री आपका यहाँ पर होता है। और जो आपका 6वां आता समान भुजाओं वाले दो वर्ग डोडो होते हैं। तो समान भुजाओं वाले आपके दो वर्ग आपके सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सर्वांग सम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले आती a + √b और a - √b। तो इसको आपको a² - b से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है x अक्ष का समीकरण, तो इसको आपको यहाँ पर 0y से मैच कर देना है। जो आपका x अक्ष का समीकरण है इसको आपको किससे मैच करना है, x = 0 से। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास हो जाएगी। हीरोन के सूत्र में s = a + b + c में 2, ठीक है। आपका जो आपका यहाँ पर दिया हीरोन के सूत्र में s बराबर आपका, ठीक है, a + b + c में 2 हो जाएगा। और जो आता गोली का आयतन, तो आपका 4/3 पाई r² होता है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक
ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी, ठीक है। और हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न चल आता है, एक शतभाग का उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। किस त्रिभुज में अधिकतम किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। मैं आपका तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास कहलाती है। और जो आपका था एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका x² + 2x + 1, ठीक है। और जो आपका था समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैं आपका 5वां था दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है, तो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण आपका न्यून कोण होता है, ठीक है। न्यून कोण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो। जो आपके यहाँ पर आंकड़े दिए गए इनका आपको बहुलक बताना है, तो इसका बहुलक आपका 4 रहेगा, ठीक है। 4 आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है, सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो आपका पहला असत्य हो जाएगा। और साथ ही आपके यहाँ पर आता है लासा गुणे मासा बराबर बहुपद का गुणनफल, तो आपका यह सत्य रहेगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो आपका यह भी असत्य रहने वाला है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। 5वां आता समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर 6वां आता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न आपका 6 आता परिमेय संख्या क्या है, अथवा 1/6 और 1/5 के बीच आपको एक परिमेय संख्या लिखनी है। तो चलिए आपका यहाँ पर 6 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है आपको देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और 1/6 और 1/5 के बीच आपको एक परिमेय संख्या निकालनी थी, तो आपकी 11/60 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर आपका आता 7वां 5 + √7 और 3 + 2 √2 को आपको सरल करना है। और अथवा में आपको 1 और 2 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको सरल करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपको 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो ये आपकी 5 परिमेय संख्या इस तरह से निकालनी है। फिर आपके यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर आता है x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसमें आपका 0 राइट आंसर आ जाएगा। साथ ही आप अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका आता है बिंदु 2.7 में भुज कोटि के मान क्या है, अथवा आता बिंदु 9.3 में भुज कोटि के मान क्या है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, जिसमें आपका भुज का मान 2 रहेगा, कोटि का मान 7 रहेगा। और आप ठीक है जो 9वें का अथवा है, तो 9वें का अथवा का आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। इसमें भुज का मान आपका 9 रहेगा, ठीक है। और कोटि का मान आपके यहाँ पर 3 रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। बिंदु 2-1 और -4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। अथवा में भी आपको ये बताना है कि ठीक है या किन चतुर्थांश में स्थित है। चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही आपका 10वीं के अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता 11.23 समीकरण x + y = 4 का हल है, अथवा आता समीकरण x 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। चलिए आपके इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपके 11वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां आता k के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा, अथवा आता बिंदु 2.14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपका k का मान 7 निकल के आएगा। इस तरह से आपको k का मान निकालना है। और साथ ही आप अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं, अथवा आता परिभाषित कीजिए लंब रेखाएं। तो आपका हम यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर समांतर रेखाएं की परिभाषा आपकी हो जाती है, ठीक है। और लंबी रेखा की परिभाषा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। दोनों परिभाषा आपकी दी गई हैं। और साथ ही आप अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, दी आकृति में कोण PQR बराबर कोण PRQ है, सिद्ध कीजिए
कोण PQS बराबर कोण PRT, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका चित्र भी देख लीजिए, आपका चित्र यहाँ पर दिया गया है। अथवा में आपको कोण PRQ ज्ञात करना है। तो चलिए हम दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपके यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसका आपका 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर 14वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। सॉरी, जो आपका 14वें का अथवा है तो उसका आपको उत्तर खुद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, RHS सर्वांग क्षमता आपको नियम को लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें 2A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर आपका RHS सर्वांग क्षमता का नियम देख लेते हैं। तो ये आपका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका RHS सर्वांग क्षमता का नियम दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं 15वें का अथवा का आंसर। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा, जिसमें आपको कोण B और कोण C निकालना था। कोण B आपका 45 डिग्री आ जाएगा, कोण C भी 45 डिग्री आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो दर्शाइए कि वह आयत है। अथवा आता सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए आपका इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर ये रहेगा 16वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर है। और साथ ही ये, सॉरी, आप फिर से देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा पूरा, ठीक है। और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा जो हमने, ठीक है, आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। और ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका था 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अथवा तो उस गोली की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आंसर आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। साथ ही इसका अथवा का आंसर आपका 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आपका था 18वां, दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित वह एक समचतुर्भुज होता है। साथ ही हम 18वें का आपका अथवा भी देख लेते हैं। तो 18वें का अथवा था दर्शाइए एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका 18वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर, ठीक है, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। और जो आपका यहाँ पर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया है, सॉरी, आपका 18वें क्वेश्चन का जो अथवा वाला दिया गया था इसका आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। और जो आपको 19वें क्वेश्चन दिया गया है, तो 19वें का जो आपका यहाँ पर ऊपर वाले का आंसर है, ऊपर वाले का आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। अथवा वाले का आंसर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें के अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला है तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 20वां आता है, परीक्षा थी गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ठीक है। इन आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना है। अथवा में आपको बड़ा के गुणनखंडों का माध्य निकालना है। चलिए पहले तो हम यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसका बहुलक आपका 52 आ जाएगा। और साथ ही इसके माध्यिका भी 52 आ जाएगी। और आपकी यहाँ पर माध्य 54.8 आ जाएगा। और फिर इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वें, जिसमें आपको प्रिसाइज रूप लिखना है और इसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है, इतने बराबर इतना। तो चलिए आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको, ठीक है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके आपको प्रिसाइज रूप में लिखना है। और अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपका 22वां सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अथवा सिद्ध करोगे चक्रीय चतुर्भुज की समूह कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए आपके यहाँ 22वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहेगा। 23वां आता किसी त्रिभुज का 16 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अथवा आता तो अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये आपका 23वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।